जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड गजट प्रकाशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ है उसका विश्लेषण मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। ऐसे में केस स्टेटस पर जो कि हाल ही में अपडेट हुई थी उसकी समस्त जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि अब हमारे पास और किस तरह के रास्ते हैं, तो उस पर भी विचार विमर्श करेंगे और गजट प्रकाशन के लिए वर्तमान में क्या तैयारियां चल रही हैं उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह अंतिम रास्ता नहीं हो सकता। अभी भी कई रास्ते हैं एनआईएस से डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर, जिसके क्रम में मैं आप लोगों के साथ उस पर भी चर्चाएं इस वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से गजट प्रकाशन के लिए ऑर्डर जारी हुआ है उसमें किन किन चीज़ों को माध्यम बनाया गया है, या यूँ कह सकते हैं कि किन चीज़ों को आधार बनाते हुए गजट प्रकाशन के ऊपर ऑर्डर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है कि जजमेंट के रूप में। इसी क्रम में ये भी समझेंगे कि गजट प्रकाशन के लिए अब कार्तिक सर हो गए और जो सम्मानित हैं उत्तर प्रदेश के, वे किस तरह के और महत्वपूर्ण जो है कि अलग रास्तों पर जो है कि चर्चा कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं कि अब किस तरह से अन्य रास्तों पर भी अमल किया जाए। तो चलिए मेन ऑर्डर को समझते हैं कि इनमें किन किन चीज़ों को माध्यम बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन में देख रहे होंगे और इसका हिंदी वर्जन भी मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट नंबर 10 और यदि बात की जाए केस रीट संख्या की तो 3438/2024 के क्रम में यह ऑर्डर जारी हुआ है। वहीं यदि पिटीशनर की बात की जाए तो अजीत सिंह, वहीं रिस्पोंडेंट की बात की जाए तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। वहीं यदि काउंसिल फॉर पिटीशनर और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट की बात की जाए तो आत्माराम सिंह और ASGI अजल कृष्णा, धनंजय अवस्थी, राजेश त्रिपाठी जी यहाँ पे काउंसिल फॉर स्टूडेंट के नाम से मेंशन है। वहीं यदि जो है कि हॉनरेबल सलील कुमार जो कि मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनआईएस डीएलएड की जो केस गजट प्रकाशन की चल रही थी, इन्हीं के खंडपीठ में सुनवाई हो रही थी। इसी क्रम में इन्होंने यहाँ पे जो है देखिए महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं को आधार बनाते हुए जो है कि पब्लिशन की बात को कही है एनआईएस डीएलएड प्रिसीजन के रूप में, और एनआईएस इंस्टीट्यूट के विषय में जो है कि चीज़ें की गई है। और यहाँ पे ऑर्डर के रूप में आप देख सकते हैं ऑर्डर डेटेड 1/3/2024 यानी 1 मार्च 2024 के डेट में जो है कि यह जो ऑर्डर आया है। और इसी क्रम में द पिटीशन ऑफ डिसमिस्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं द पिटीशन ऑफ डिसमिस भी बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। वहीं यदि इसके हिंदी वर्जन पे चला जाए तो यहाँ पे और ज़्यादा सटीक चीज़ें आपको जो है कि समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पे तटस्थ उद्धरण संख्या 2024 HSC 37390। बाकी यहाँ पे जो है कि हम केवल मुख्य बातों को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि याचिकाकर्ता के वकील श्री राजेश त्रिपाठी प्रतिवादी संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सुना, यानी कि याचिकाकर्ता के वकील। यहाँ पे उसके बाद कहा जा रहा है कि श्री राजेश त्रिपाठी प्रतिवादी संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को सुना 1 और 3, और श्री अजल कृष्ण प्रतिवादी संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील। वहीं आगे चलेंगे तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान याचिका में क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीईटी नई दिल्ली और प्रकाशन विभाग जो कि रेस्पोंडेंट के तौर पे यहाँ पे मेंशन किए गए थे, यानी कि जो है कि जिन्हें उत्तर देना था। इसी क्रम में देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वर्तमान याचिका में क्षेत्रीय निदेशक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली और प्रकाशन विभाग भारत सरकार प्रेस सिविल लाइंस नई दिल्ली को मान्यता संबंधी आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश देने का अनुरोध करते हुए दायर याचिका किया गया है। जिस संस्थान से याचिकाकर्ता ने डीएलएड किया था, यानी कि एनआईएस डीएलएड को गजट प्रकाशन में सम्मिलित करने हेतु यह याचिका डाली गई थी। वहीं यदि अगले क्रम में बात की जाए तो यह जब याचिकाकर्ता के वकील से यह सवाल किया गया कि क्या मान्यता आदेश को पूरा करने के लिए राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक है, तो याचिकाकर्ता के वकील द्वारा नकारात्मक उत्तर दिया गया। उपरोक्त के मद्देनजर याचिकाकर्ता के पास किसी विशेष आइटम को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए परमादेश की प्रार्थना करते हुए वर्तमान रीट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका खारिज की जाती है। ऑर्डर के रूप में 1/3/2024 जो है कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये
रहा ऑर्डर में प्रमुख चीज़ें। बाकी गजट प्रकाशन को लेकर एक बार फिर से जोरों शोरों से उत्तर प्रदेश में एनआईए डीएलएड टीम, कार्तिक सर और भी सम्मानित सर हैं जिनकी अगुवाई में लगातार टीम आगे बढ़ रही है और भी विचार विमर्श चल रहे हैं। जैसे ही आधिकारिक किसी भी तरह की कोई घोषणा होगी तो आप लोगों तक सूचना के माध्यम से अवश्य पहुंचाया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा ऑर्डर को आप लोगों के समक्ष बिल्कुल पानी की तरह क्लियर करने का था। इसी क्रम में अभी हमें हार नहीं मानना है, अभी भी कई ऐसे रास्ते हैं जिन पे हम चल के जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए लगातार, जो कि भले ही असफलताएं मिल रही है लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सफलताएं भी एनआईए डीएलएड अभ्यर्थियों के कदम चूमेगी। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो सत्य है भले ही कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। ठीक उसी के क्रम में लगातार 14 लाख शिक्षक परिवार का करियर जो वर्तमान में दांव पे लगा है, जल्द ही नई रास्तों की खोज के साथ समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आगे चल के इसी क्रम में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आएंगी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों तक ससमय पहुंचाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।